भुट्टो शेर का शिकार करने लाहौर पहुंच गए। जालों ने टाउनशिप में रंग जमा दिया। कायदीन की कदावर तस्वीर आवेजा, पेनाफ्लेक्स और पार्टी परचमों की बहार। शहर भर से कारकुन रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंचे। बिलावल भुट्टो पुरजोश खिताब से जालों का लहू गरमाएंगे। पीपी ने मुल्क भर में 30 से ज्यादा जलसों का प्लान बना लिया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां तेज, मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तैयार। हमजा शहबाज ने NA 118 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। अता तारर की NA 127 में कॉर्नर मीटिंग्स। शहबाज शरीफ कल NA 123 में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज 23 जनवरी को NA 130 में रैली निकालेंगी। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये टिकटों की तकसीम का जो मरहला है, ये एक ऐसा मरहला है कि इसके ऊपर ऐसा हो नहीं सकता कि गिला ना हो, शिकायत ना हो। 20-20, 25-25 लोग जो है वो उम्मीदवार थे और सभी जो हैं वो हकदार थे। टिकटों की तकसीम पर शिकायत उम्मीदवार ज्यादा होने की वजह से सामने आई। नून लीग के पास कई हलकों में 25-25 उम्मीदवार थे। एक हलके में एक उम्मीदवार का ही इंतखाब हो सकता है। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा हमारी अपनी जमात में भी लोगों के एतराजात हैं। सियासी कारकुन बाशऊर हैं, हालात का बखूबी अंदाजा लगा लेते हैं। MQM के बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और इनको वेलकम भी करता हूं। क्योंकि लोगों ने हमला किया, तकरीबन की रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियां दी। इलेक्शन कमीशन को भी इस वाक़े पर संजीदगी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम सियासी लोग हैं और ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं होगा कि अगर किसी ने हमारे दफ्तर पर हमला किया तो हम जाकर किसी और के दफ्तर पर हमला करें। मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है और इनकी ये ख्वाहिश थी कि इंतखाबात जो हैं किसी तरह आगे चले जाए। कराची में MQM पाकिस्तान के अहदेदारों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सईद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम दोस्तों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ। MQM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। सियासी दफातर पर हमलों से माहौल पुरअमन नहीं रहेगा। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। नून लीग इलेक्शन का इल्तवा चाहती थी, इनकी हालत बहुत ख़राब है। MQM छोड़ने वाले शकील अहमद ने कहा 35 साल MQM को दिए। पीपल्स पार्टी में शामिल होने का मकसद शहर को तरक्की देना है। MQM पाकिस्तान की बाग़े जीना कराची में पावर शो। जलसागाह में 20 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल को पेनाफ्लेक्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। खालिद मकबूल सद्दीकी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार खिताब करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जनूबी पंजाब को इंतखाबी मुहिम का मरकज बना लिया। जहांगीर तरीन आज मुल्तान में चुंगी नंबर 9 वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जहांगीर तरीन NA 149 से IPP और नून लीग के मुतफिका उम्मीदवार हैं। शाहिद महमूद की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में नून लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे। अब्दुल अलीम खान का खानेवाल का दौरा। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खोकर रोड लाहौर में भी जलसे से खिताब करेंगे। हमारा मुकाबला हमेशा अपने आप से होता है और दूसरा उसी किरदार से होता है जो किरदार कल PTI को उठा के लाया था तो वही किरदार परसों मुल्ला को उठा के लाया था। तो और इंशाल्लाह अगर वो किरदार लोगों को ना उठाए तो मैं नहीं समझता कि चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी का कोई मुकाबिल है या था। बर वक्त इलेक्शन जमहूरियत के लिए नागुज़ीर। मौजूदा हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल। किसी के पास प्लेइंग फील्ड नहीं। ANP के रहनुमा एमल वली खान की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले इंतखाबात हमारे लिए कोई नया तजर्बा नहीं। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नामुकम्मल। अब सियासी इत्तेहाद की कोई गुंजाइश नहीं, मगर अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। मुंतखब होकर महकमा कानून में तब्दीली का इरादा है। तहरीक इंसाफ को नासूर करार दे दिया।
इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे किया जाएगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में बर वक्त रिजल्ट के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए। तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरों को 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन चारों सूबों में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर चुका। आरओज़ को फाइबर ऑप्टिक्स की सहूलत मुयस्सर होगी। मुतबादिल के तौर पर वाईफाई डिवाइस भी दी जाएगी। नताइज इंटरनेट के बगैर भी भेजे जा सकेंगे। आजाद कश्मीर के हलका NA 35 में वोटों की दोबारा गिनती। पहली गिनती में हारने वाला नून लीगी उम्मीदवार चौधरी इस्माइल जीत गया। 853 वोटों की लीड हासिल की। डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कई माह पहले तहरीक इंसाफ के मकबूल अहमद गुज्जर कामयाब करार पाए थे। बिजली बिलों के जरिए इनकम टैक्स वसूली। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के लिए नए अहदाफ दे दिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की सिफारिश। सूबों को 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस हदफ हासिल करना होगा। सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करें। सूबे अजनास की खरीदारी के गुज़िश्ता 10 साल के वाजिबात अदा करें। नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए। हुकूमती डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल रवां साल निजी शोबे के हवाले करने पर जोर। निगरान हुकूमत ने IMF को इमरजेंसी टैक्स वसूली प्लान पेश कर दिया। जराये के मुताबिक चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज। टेक्सटाइल और लेदर पर GST 18% किया जाएगा। मशीनरी की दरामद पर 1% इजाफी ड्यूटी लगाई जाएगी। इंडस्ट्री और कमर्शियल खाम माल की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। खदमात और ठेकों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज पेश। मार गई महंगाई, कराची से पेशावर तक आवाम की दुहाई। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। करेले 400 और मटर 280 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 600 रुपए किलो बिकने लगी। कोयटा में प्याज 20 रुपए किलो महंगे, 220 रुपए में फरोख्त। टमाटर की कीमत में 30 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 180 रुपए हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। गैस और बिजली की लोड शेडिंग अजाब बन गई। मुल्क भर में गैस का प्रेशर कम होने की भी शिकायत। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कई शहरों में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से पानी की भी किल्लत। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। चित्राल के नदी नालों में पानी जम गया। दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू में 12, -9, स्तौर और गिलगित में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। कल्लात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। नमूनिया का मुहलिक मर्ज, मासूम जाने निगलने लगा। पंजाब में मजीद 10 बच्चे जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 668 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक बच्चा दम तोड़ गया और 118 नए केसेस सामने आए। सुबह भर में हालिया लहर के दौरान 172 अमवात हो चुकी। कराची और लाहौर का फजाई मयार बदस्तूर मुज़र सेहत। शहर कायद का दुनिया के आलूदा शहरों में आज तीसरा नंबर। बागों का शहर लाहौर आलूदगी की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। भारत के शहर कोलकाता का दूसरा नंबर। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शख्स जो कि लाइन्स एरिया में रहता था उसको अगवा किया गया था और अगवा चंद नामालूम अफराद ने किया था। उसके बाद 5 दिसंबर की रात को अगवाकारों ने मुगवी वजाहत को रिहा कर दिया। उसके बाद AVCC की टीम ने, CPLC की टीम ने और वफाकी असास इदारे ने दिन रात मेहनत करके आज हमने 3 अगवाकारों को, जिसमें एक हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर कस्टम्स की सरबराही में चल रहा था, उसको हमने आज अरेस्ट किया है।
बड़े शहर का ताजिर मोगवी, बड़े महकमे का अफसर अगवाकार, पहली बार तावान के लिए डिजिटल करेंसी का मुतालबा। कराची में हुई अनोखी वारदात, पुलिस की हैरान कुन इंकशाफात। वजाहत अगवा केस में 3 मुलजिम गिरफ्तार। मोगवी 18 दिन बाद घर पहुंच गया। बलूचिस्तान में तैनात कस्टम का हाजिर सर्विस अफसर अब्दुल फताह गिरोह का सरगना निकला। कस्टम की वर्दी, असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाला कार बरामद कर ली गई। अजब अगवा की गजब कहानी, सुनो न्यूज की जबानी। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे इब्तदाई तालीम से महरूम। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख और बलूचिस्तान में 31 लाख से ज्यादा बच्चों को तालीमी सहूलतें मैसर नहीं। इस्लामाबाद में 80,000 के करीब बच्चे स्कूल जाने से कासिर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने अदादो शुमार जारी कर दिए। 2300 प्लॉट हैं तो तकरीबन 1500-1600 प्लॉट आते हैं लाहौर के लिए। तो उसमें जब एप्लीकेशंस आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उसमें अगर हमारे पास कहीं पे गुंजाइश बनी तो हम क्राइटेरिया को फिर उसके बाद रिव्यू करके दूसरे फेज में भी जा सकते हैं। तो उम्मीद रखें, लेकिन कोशिश ये है कि सीनियर्स को पहले प्रायोरिटी मिल जाए जो 8-10 साल से आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग भी, मेरा अपना ख्याल ये, आप लोग भी सारे एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सहाफियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशां हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा सहाफियों को 7 और 3 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। अहले सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कल से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। कोशिश है 8 फरवरी से पहले बिल्डिंग कर लें। स्कीम में 7 मरला के 2300 और 3 मरला के 1000 प्लॉट होंगे। पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी का बड़ा बहरान खुश असलूबी से निपटा दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का ट्वीट लिखा, पाकिस्तानी तारीख का एक अहम तरीन मोड़ हमने कामयाबी से पार किया। जबरदस्त सिफारतकारी, मीडिया की दानिशमंदाना कवरेज और नपे-तुले फौजी रद्द अमल से मकसद हासिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने बेहतरीन काम किया। पाक ईरान फ़ज़ाई राबिते बहाल। ईरानी एयरलाइंस महान की परवाज तेहरान से लाहौर पहुंच गई। फ्लाइट में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। पाक ईरान कशीदगी के बायस चंद रोज से परवाजें मुअत्तल थीं। अफगानिस्तान में तबाह होने वाला तैयारा रूसी निकला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्टर्ड जहाज बदख्शा में रडार से गायब हुआ। तैयारे को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। फाल्कन 10 जेट को 1978 में तैयार किया गया। पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 5वें T20 मैच में 42 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान 38 और फखर जमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18वें ओवर में 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद 3, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। कीवीज ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी, बात खुला से फिर तलाक पर आ गई। भारतीय टेनिस स्टार की बहन अनम मिर्जा का पहला बयान सामने आ गया। पाकिस्तान की साबका बहू के खानदान वालों का कहना है कि शोएब और सानिया की तलाक को कई माह हो चुके। सानिया ने जाती जिंदगी को हमेशा आवाम से दूर रखा। आवाम और मीडिया को उनकी प्राइवेसी का अब भी ख्याल रखना चाहिए। सानिया का शोएब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।